नमस्कार, मैं CS है। आप देख रहे हैं लॉ स्टडी राय सर। आज हम बात करने जा रहे हैं वेदों के बारे में। वैदिक सभ्यता को जानने का सबसे अच्छा और स्ट्रिक्ट कोई सामग्री है तो वह है हमारे प्राचीन ग्रंथ। वैदिक सभ्यता में जो ग्रंथ है वो वेद के नाम से फेमस है। तो जो वेद हैं, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। इसमें जो ऋग वेद है वो सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वेद है। कहा जाता है कि ऋग्वेद का रचना काल या रचना स्थान सप्त सैंधव है। सप्त सैंधव इनका रचना स्थान है। रचना स्थान सप्त सैंधव है। और ऋग्वेद के प्राचीनता इसी बात से लगाई जा सकती है कि तिलक ने ऋग्वेद का रचना काल 6000 ईसा पूर्व बताया है। साथ ही साथ याकोबी जो यूरोपियन इतिहासकार थे उन्होंने 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया है। वहीं जो मूलर ने स्पष्ट तौर पे 1200 से लेकर 1000 ईसा पूर्व बताया है। लेकिन अधिकांश विद्वान जो हैं वह 3000 ईसा पूर्व इसका रचना काल मानते हैं। वो मानते हैं कि 3000 ईसा पूर्व ऋग्वेद की स्थापना हुई थी। इसका कारण ये भी है कि जब भारत में वेदों की रचना हो रही थी तो उसी समय ईरान में अवेस्ता ग्रंथ की भी रचना की गई थी। अवेस्ता और भारतीय वेदों को देखें तो इनमें बहुत सारी सिमिलरिटी है और बहुत सारी समानताएं हैं, जिसके चलते कहा जाता है कि भारत के वेद और ईरान के अवेस्ता ग्रंथ एक ही साथ रचना किए गए थे, एक ही काल में रचना किया गया था। क्योंकि भारत में लेखन कला उस समय उपलब्ध नहीं, भारत या विश्व में लेखन कला नहीं थी, तो इन्होंने गुरु ने अपने शिष्यों को सुनाया। शिष्यों ने उस बात को सुनकर कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को दिया। यह बहुत दिनों तक ऐसा चलते आया है। जो ऋषि अपने शिष्यों को बोलते थे, शिष्य उसे कंठस्थ करते थे और अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब इसकी रचना का जो हमें लिखित रूप से मिलता है, इसके रचना के बहुत दिनों के बाद इसे लिखित रूप से लिखा गया। अब आते हैं ऋग्वेद के बारे में। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10,580 सूक्त के सूक्त नहीं, मंत्र बोलेंगे, ऋचा है और मंत्र है। इनमें कितने मंत्र का दोहरीकरण हुआ? 118 मंत्रों को दोहरीकरण हुआ है। तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 10,462। और इसमें 10 मंडल के साथ साथ इसमें 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है? तो सूक्त का अर्थ होता है अच्छी बात या अच्छी उक्ति। तो ऋग्वेद में कितना है? 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी उक्ति या अच्छी बात है। 10,580 मंत्र यानी ऋचा है और उनमें से 118 मंत्र यानी ऋचाओं को दोहरीकरण किया गया है, दोहराया गया है। तो 10,462 ऋचाएं हो गई हैं। ऋग्वेद की में जितने मंत्र हो वे सभी मंत्र देवताओं को या देवताओं के गुणगान या उनके लिए समर्पित है, देवताओं के आवाहन से संबंधित है। ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो इसको 3 भागों में बांटेंगे। ऋग्वेद को हम 3 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट है साकल। जो साकल है इसमें 1070 सूक्त हैं। बालखिल में कितने हैं? तो 11 सूक्त हैं। ये 8वें मंडल में इसके बारे में कहा गया, 8वें मंडल में। और वास्कल के जो 56 सूक्त है, इसके 56 सूक्त है, लेकिन ये अभी तक हमें उपलब्ध नहीं है। क्या है? अभी तक नॉट अवेलेबल है।
ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं उनमें सबसे प्राचीन मंडल 2 से लेकर 7 तक है। उसके बाद 8, 9, 1, 1, 8, 9 और 10 है। 10वां मंडल है, इसकी रचना 11वीं-12वीं सदी के शुरुआत तक हुआ है। तो मान सकते हैं कि 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल जोड़ा गया है, जिसमें पुरुष सूक्त है, जिसमें हमें मनुष्य के शरीर को 4 भागों में बताया गया है। मस्तिष्क ब्राह्मण, भुजा जो है वे क्षत्रिय है, कमर है वो वैश्य और पैर वो शूद्र है। इसकी रचना 10वें मंडल में की गई थी और ये 11वीं-12वीं शताब्दी तक इसमें संशोधन या अमेंडमेंट किया गया है। तो हम मान सकते हैं कि 10वां मंडल सबसे प्राचीन नवीन है और दूसरा मंडल सबसे प्राचीन। अब हर मंडल के अपने अपने ऋषि या अपने अपने रचनाकार थे। कौन कौन थे उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मंडल, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है। तो मंडल, तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला मंडल के रचनाकार अंगीरा, मधुछंदा, तीसरा है दिग्तमा, दूसरा है गीत समंत, तीसरा है विश्वामित्र। विश्वामित्र याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी विश्वामित्र किस मंडल के रचयिता थे। विश्वामित्र तीसरे मंडल के रचयिता है। इसमें विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम सावित्री देव अर्थात सूर्य के देवता को सूर्य देवता को समर्पित यह मंत्र है। चौथा वामदेव, पांचवा है अत्रि, छठा है भारद्वाज, सतवा है वशिष्ठ, आठवां है कर्ण ऋषि। याद रख लीजिए जो कर्ण ऋषि हैं आठवां, और इसमें 11 बालखिल का वर्णन है। 9वां है पौमान अंगीरा और 10वां महासुक्तिय और श्रुत सुक्तिय। तो पहला मंडल की रचनाकार अंगीरा, मधुछंद, दिग्तमा, दूसरे के गीत समन, तीसरे के विश्वामित्र प्रसिद्ध सावित्र मंत्र या गायत्री मंत्र का रचनाकार विश्वामित्र थे। चौथा वामदेव, पांचवा अत्रि, छठा भरद्वाज, सतवा वशिष्ठ, आठवां कर्ण ऋषि हैं, जिनमें 8वें मंडल में 11 बालखिल के बारे कहा जाता है। 11 बालखिल के जिक्र किया गया। 9वां पौमान अंगीरा और 10वां है महासुक्तिय या सुक्तिय। ये इसके रचनाकार थे। लेकिन हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, अनेक ग्रंथ और उपनिषद हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि इनकी रचना क्यों, कि वेदों को समझना थोड़ा कठिन हो गया। तो वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के लिए अनेक, और अनेक को समझने के लिए उपनिषद। बाद में स्मृति भी जोड़ी। स्मृति के बारे में हम आपको जब धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में और भागवत धर्म के बारे में, तो उसमें स्मृति के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण है, ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक कौन है? तो महिदास।
लेकिन महिदास अपनी माँ इतरा, उनके माता का नाम इतरा था, जिसके चलते वे ऐतरेय कहलाए। यहाँ एक सोचने वाली बात है, अगर वेद ने वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी, तो ऐतरेय ब्राह्मण आखिर कहां से, ऐतरेय ब्राह्मण का नाम कैसे हो गया? महिदास जो थे अपनी माता का नाम क्यों यूज किए? क्योंकि पुरुष सत्तात्मक समाज, वेद आर्यों के बाद जो पुरुष सत्तात्मक समाज हो गई थी, तो उसमें पुरुषों का ही वर्चस्व होता, उनके नाम से ही वंश चलता है। तो यहाँ अपनी माता के नाम से वो अपना परिचय क्यों दे रहे हैं? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें कहा गया कि आर्य समाज ने, आर्य सभ्यता, जो आर्य सभ्यता थी या वैदिक सभ्यता थी, इन्हें आर्य समाज जो थे वे पुरुष प्रधान थे। तो उस समय या उनके बाद जो अगर रचना हुआ तो पुरुष प्रधान संस्कृति भारत में फैलनी चाहिए। तो इसमें इतना का वह उपयोग कैसे करते हैं, यह भी एक सोचने वाली बात है। इसमें क्या था? इसमें राज्याभिषेक के समय होने वाली यज्ञों का वर्णन मिलता है। राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होते थे उसका वर्णन मिलता है, और सर्वप्रथम समुद्र का भी यहां जिक्र हुआ है। कौस्तिक ब्राह्मण दूसरा ग्रंथ है कौस्तिकी। कौस्तिक ब्राह्मण, इसका संकलन करता कुस्तिक थे, कुस्तिक ऋषि, इनके नाम पे कौस्तिक ब्राह्मण पड़ा। फिर अर्नायक, अब अर्नायक पढ़ते हैं। अर्नायक है क्या? अर्नायक का शाब्दिक अर्थ होता है वन, वन की पुस्तक। यह इसलिए कहा जाता है कि जो ऋषि महर्षि थे या उनके शिष्य छात्र, वे सब साथ में वनों में निवास करते थे, इसलिए इनकी रचना वनों में हुई थी, इसलिए इन्हें वन पुस्तक भी कहते हैं। यह ब्राह्मण ग्रंथों की परिशिष्ट या उनकी विशेषता या उनपे जो टीका टिप्पणी लिखे जाने पुस्तकों की तरह थी। अनेक ग्रंथ, इसमें हमें दार्शनिक सिद्धांत, यह हमें दार्शनिक और रहस्यवाद सिद्धांत का यहाँ वर्णन मिलता है। और जो वन पुस्तक या अर्नायक है, ये ज्ञानवाद और कर्मयोग, कर्मयोग और ज्ञान मार्ग के बीच एक पुल का काम करता है, यह भी देखना होगा। अब आते उपनिषद। उपनिषद का क्यों हुआ? जब वेदों का गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन होने लगा या उनका निर्वचन होने लगा, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उपनिषद का हुआ। उपनिषद कितने थे? उपनिषद 108 थे, लेकिन 10 ही महत्वपूर्ण थे। ये 10 कौन कौन है? ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, ऐतरेय, मांडुक्य, छांदयोग्य, विधानायक और तैत्तिरीय। ये जो थे प्रमुख उपनिषद थे। अब आते हम सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत का जनक दाता ही माना जाता है। सामवेद, सामवेद भारतीय संगीत का जनक। ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, और इसमें 1549 मंत्र हैं। जो मूल मंत्र इसके 75 है, बाकी ऋग्वेद से लिया गया। कितने हैं मंत्र? 1549, लेकिन 75 ही मूल मंत्र है, बाकी सब किसे उधार लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में गायन प्रधान है, तो वो सामवेदन गायन करने वाले उद्गाता कहलाते हैं।
करते हैं। एक बात और, ऋग्वेद का जो ऋग्वेद है उसके उच्चारणकर्ता क्या कहलाते हैं? होता या होत। और सामवेद गायन क्या कहलाता? गायन उच्चारण करने वाला क्या कहलाता? उद्गाता। यह सप्त स्वर, भारतीय संगीत, यह सब स्वरों के भी बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन शाखाएं हैं? कोथुम, दूसरा और तीसरा जैमिनी। इसके 2 ठो ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं सामवेद के। कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तांडेय। जो तांडेय ग्रंथ है बहुत बड़ा है और इसे 25 अध्याय है। इसे पंचविश भी कहते हैं। और इसके 2 ठो वन पुस्तक हैं, जैमिनी है। उपनिषद, छांद योग्य उपनिषद, और सबसे छांदयोग उपनिषद जो है ये सबसे प्राचीन माना जाता है। और भगवान कृष्ण का जिक्र अगर किसी में मिलता है तो छांदयोग्य उपनिषद है, जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। अब आते हैं यजुर्वेद। यह एक कर्म कांड अर्थात पूजा पद्धति बताने वाला एक वेद है जिसको हम यजुर्वेद कहते हैं। यह गद्य और पद दोनों में है। किसमें है? गद्य और पद। 40 अध्यायों में विभाजित है, यानी 40 चैप्टर इस यजुर्वेद पाठ में है और 40 चैप्टरों में यह विभाजित है। और 1990 मंत्र इसमें शामिल है। पुरोहित को क्या बोलते हैं? जो यजुर्वेद में उच्चारण सब मंत्र का उच्चारण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अध्वीय। अर्ध व यु, अध्वीय कहते हैं। यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन है? पहला है शुक्ल, दूसरा है कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्ययनी यजुर्वेद भी कहते हैं। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, कारणव और माध्यादीन। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय। संहिता, काठक संहिता, कपिष्ठल, मैत्रेय, तैत्तिरीय संहिता, ये कृष्ण यजुर्वेद के जो 4 भाग है वो है। यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है, शतपथ ब्राह्मण। सबसे प्राचीन और बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य। महर्षि याज्ञवल्क्य है। कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण है।
तैत्तिरीय ब्राह्मण है। उपनिषद इनके 6 हैं। कौन कौन उपनिषद है? कठोपनिषद, दूसरा ईशोपनिषद, तीसरा श्वेताश्वर उपनिषद, पांचवा मैतारयन और छठा महानारायण। ये इसके उपनिषद हैं 6। अब आते हैं हम सबसे लास्ट अर्थवेद, जो आज के वर्तमान समय में अर्थवेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। इसमें क्या क्या है? अर्थवेद जो अर्थवेद थे वे उनकी इसके रचयिता का नाम सीधे सीधे अर्थवा ऋषि था। अर्थवा जो ऋषि थे इसके रचयिता थे अर्थवेद के। अंगिरस भी बाद में जुड़ गए इसमें। अंगिरस भी बाद में जुड़ गया। तो अंगिरस के चलते अथवा ग्रीस भी इसको कहा जाता है, अथवा गिरस भी इन्हें कहा जाता है। अर्थवेद में कितने हैं? अर्थवेद में 20 चैप्टर हैं, यानी 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। मंत्र सूक्त कितने हैं? अच्छी बात है, सूक्त 731 और 6000 ऋचाएं हैं, मंत्र है। इसमें क्या क्या लिखा गया कि यह आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें वंशीकरण, जादू टोना, प्रेम, भूत प्रेत, मरण आदि के साथ साथ अनेक प्रकार की औषधियों को भी इसमें जिक्र किया गया है। इसमें चिकित्सा संबंधी औषधियों का भी जिक्र किया गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं, सौनक, ऊपर में लिखा रहा, पहला सौनक और दूसरा पिपलावाद। अब ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? गोपथ और अर्णायक, यानी वन की पुस्तक, अर्थवेद ही लिखा है। ये तो कंफ्यूजन है, बाद में तो सही करेंगे। उपनिषद कौन है? मुंडक, परशुराम और मांडुक्य। सत्यमेव जयते और यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान बताने वाला चीज क्या है? तो मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में से भारत को क्या मिला? सत्यमेव जयते। जो दूरदर्शन के चैनल पर आप देखते होंगे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, या किसी भी भारतीय सरकारी जो प्रतिष्ठान है वहाँ जो 3 शेर का या जो सारनाथ के स्तंभ का जो फोटो, उसके नीचे सत्यमेव जयते रहता है, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है। वैसे 2008 से लेकर 2014 तक ये दूरदर्शन से हटा दिया गया था लोगों से। अब आते हैं वेदांग, जो सबसे प्रिय चैप्टर चीज है वेदांग। वेदांग क्यों? वेदों को और आसानी से पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदों को और अच्छे से पढ़ने के लिए किसकी रचना हुई? तो वेदांग। किसकी? तो वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन? शिक्षा,
कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। अब आते इसमें शिक्षा। वैदिक शिक्षा जो हो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण से संबंधित है। इसके लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। इसे 100 विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र ग्रंथ का नाम, इस ग्रंथ जो बना था उसका नाम गायलम है। इसके प्रवर्तक वामजय। अब आता है कल। कल का अर्थ होता है कर्मकांड। क्या होता है कल का अर्थ? कर्मकांड। इसमें विधि नियम बताए गए हैं जिन्हें कल सूत्र कहा जाता है। कल सूत्र, इसके भी कुछ भेद हैं। कल सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, सौथ सूत्र। जो 100 सूत्रों के हैं 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक लिखा गया है। कितना से कितना लिखा गया है? 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व। इसका एक भाग है सुलभ सूत्र भी कहलाता है। सुलभ सूत्र, इसमें यज्ञ वेदियों के नापने का, यह यज्ञ वेदियों का नापने का तरीका बताता है सुलभ सूत्र। कहा जाता 100 सूत्र से ही रेखा गणित का उद्भव हुआ। 100 सूत्र से गृह सूत्र, जो गृह सूत्र है वो 600 से 300 ईसा पूर्व, इसको ही माना जाता है रचना का। यह घरेलू पूजा पाठ का क्या नियम कार्य कानून है उनके बारे में कहलाता है। गृह कांड लिखे हैं, घरेलू पूजा पाठों के बारे में। तो क्या होता है जो घर में हवन पूजा होता है उसके बारे में रखे। इसके रचयिता कौन है? आशु लायन। आशु लायन इसके रचयिता है। और सबसे मेन आता है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र 500 से 200 ईसा पूर्व में। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया कि हमारे क्या कर्तव्य, क्या ड्यूटी है। इसके प्रणेता आमतौर पे आपस्तंभ को माना गया है, लेकिन इसके अन्य जो सूत्रकार हैं गौतम, बौधायन, वशिष्ठ, आदि हैं। धर्मसूत्र में क्या है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक के कर्तव्यों का उल्लेख है। इसके लेखक आमतौर पर, इसके रचयिता आमतौर पर आपस्तंभ को माना गया, लेकिन गौतम, बौधायन, वशिष्ठ, संख्यान, वसैयान इत्यादि माना जाता है। गौतम सबसे प्राचीन माने जाते हैं। अब आते हैं व्याकरण पे। यह भाषा को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए
देने वाला ग्रंथ माना जाता है। व्याकरण का मतलब होता है भाषा को एक वैज्ञानिक स्वरूप देना। इसके लेखक ने इसके रचना पाणिनि जो थे अष्टाध्यायी लिखे हैं, अष्टाध्यायी। पंतजलि ने क्या लिखा था? पंतजलि ने महाभाष्य और कात्यायन ने वार्तिका। तो क्या हुआ? व्याकरण भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप को दर्शाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी, पतंजलि ने महाभाष्य और कात्यायन ने वार्तिका नामक व्याकरण के ग्रंथों का लिखा। निरुक्त, निरुक्त का मतलब होता है व्युत्पत्ति वाले शब्द, शास्त्र। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। निरुक्त, प्रथम निरुक्त के प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि थे। इसके प्रथम आचार्य कौन थे? कश्यप ऋषि। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यास्क है। अब आते हैं छंद पे। जो पदों के चरणों को चरण रूप में या चरणों में सूत्रबद्ध करने वाले के लिए छंद की रचना की गई, जिसे छंद कहते हैं। पिंगल द्वारा रचित जो पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र प्राचीन ग्रंथ है। इसमें ज्योतिषीय ब्रह्मांडों और नक्षत्रों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। ज्योतिष का पहला ग्रंथ लब्ध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। लब्ध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। अब कुछ उपवेद भी हैं। इनके साथ साथ कुछ उपवेदों का भी जोड़ा आ गया है, जिन्हें वेद तो नहीं माना जाता, लेकिन इनकी महत्व वेदों जैसी ही है। ये उपवेद कौन कौन है? आयुर्वेद, ये चिकित्सा संबंधी है। आयुर्वेद के प्रमुख लेखकों में श्वेतकेतु, जीवक, चरक इत्यादि हैं। गंधवेद में गंधर्व वेद, सामवेद का ये उपवेद है, संगीत से संबंधित है। धनुवेद, यजुर्वेद का है, यह युद्ध से संबंधित है। शिल्पवेद, शिल्प क्या है? शिल्पवेद अर्थवेद से संबंधित है। शिल्प कला के बारे में बताता है। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, चिकित्सा के बारे में बताता है, औषधियों के बारे में बताता है। और आज भी आयुर्वेद पर आधारित चिकित्सा हमारे देश में प्रचलित है। इसके लेखक श्वेतकेतु, जीवक, चरक इत्यादि हैं। धनुवेद यजुर्वेद का ये सहायक ग्रंथ है या उपवेद है। युद्ध के बारे में इसमें बताई गई है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, संगीत की प्रधानता है। शिल्प वेद में अर्थवेद की यह उपवेद है और इसमें शिल्प कला के बारे में बताया गया है। तो अगला हमारा जो वीडियो होगा वो वीडियो बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड होगा, और उसको भी आप देखिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।